बड़ा खुलासा हुआ है। राजा पर पहला बार जो हमला है वो आरोपी विशाल ने किया था। विशाल ने कुल्हाड़ी से राजा पर हमला किया था। हत्या के वक्त मौके पर मौजूद थी पत्नी सोनम। तो ये बड़ी जानकारी, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में खुलासा, राजा पर पहला वार आरोपी विशाल ने किया था। राजा रघुवंशी ने जिसे हमसफर समझा वो कातिल निकले। जिसे सिंदूर दिया उसी ने खून बहा दिया। यह कहानी मोहब्बत की नहीं, मौत के सौदे की है। इश्क के नाम पर एक ऐसा खेल जहां सुहाग की चुनरी के नीचे छुपा था खून का दाग। ये कहानी है इंदौर के उस कारोबारी की जिसकी शादी तो हुई 7 फेरे लेकर, मगर शमशान पहुंचा 7 दिनों में, क्योंकि दुल्हन ने पहले ही विधवा होने का प्लान तैयार कर लिया था। कर ली थी राजा को मौत के घाट उतारने की पूरी प्लानिंग। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई। तस्वीरों में दोनों हंसते और रील बनाते नजर आए, लेकिन महज 5 दिन बाद 16 मई को राज के प्यार में पागल बेवफा सोनम ने करवा दी अपने पति की हत्या। राजा की हत्या के बाद गिरफ्त में आई सोनम को लेकर हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने हनीमून के नाम पर कत्ल की पूरी प्लानिंग की थी। सोनम ने शादी से पहले अपने प्रेमी राज से वादा किया था कि वो विधवा बनकर उससे शादी करेगी। प्लान के तहत सोनम ने अपने प्रेमी से राजा को खत्म करने और लूट की झूठी कहानी गढ़ने की योजना बनाई और फिर प्लान किया कि विधवा होने के बाद वो अपने पापा को राज से शादी के लिए मनाएगी। धोखेबाज सोनम ने राजा के मर्डर की साजिश इतनी खतरनाक प्लान की थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने हत्या के लिए ऑनलाइन डाब यानी कुल्हाड़ी मंगवाई थी और इस डाब को उसने गुवाहाटी से ऑनलाइन मंगवाया था। सोनम का प्रेमी राज और उसके साथी राजा के होम स्टे से महज 1 किलोमीटर दूर होटल पर रुके थे, जिन्हें सोनम लगातार लोकेशन भेज रही थी। पुलिस के मुताबिक 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम राजा को पहाड़ी पर लेकर गई और वहीं पर लिखा गया साजिश का आखिरी अध्याय। पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान राजा आगे निकल गया और वो पीछे रुक गई। राजा समेत 3 आरोपी राजा के आगे चलने लगे और जैसे ही जगह खाली मिली, सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। इसके बाद आरोपियों ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। साथ चल रहा एक और आरोपी आकाश राजपूत दूर से बाइक पर निगरानी करता रहा। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने सोनम को कत्ल से पहले ऐसा करने को मना किया था, लेकिन सोनम ने 20 लाख रुपए का लालच दिया, यानी राजा के नाम की सुपारी दी और राजा की हत्या के बाद पर्स से 15,000 रुपए निकालकर पेशगी के तौर पर दे दिया। राजा की हत्या के बाद जहां परिवार और देश को सोनम की चिंता सता रही थी, वहीं सोनम खुद को बचाने के लिए भागती फिर रही थी, लेकिन अपने प्रेमी के पकड़े जाने पर वो लाचार हो गई। सूत्रों के मुताबिक 23 मई की शाम सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची। वहां से ट्रेन पकड़ी और वाराणसी होते हुए गाजीपुर निकल गई। पुलिस ट्रेस ना कर सके इसलिए रास्ते में मोबाइल तोड़ दिया, लेकिन पुलिस ने सीडीआर और सीसीटीवी से सुराग निकाला। लोकेशन पता कर राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया। सोनम को जैसे ही राज की गिरफ्तारी की खबर मिली, उसने खुद को सरेंडर कर दिया। राजा रघुवंशी का कत्ल एक दर्दनाक मिसाल है। इश्क का चोला पहने बैठी एक कातिल औरत ने प्यार को बेजान, शादी को साजिश और रिश्तों को कारोबार बना डाला। अब पुलिस इस साजिश के कारोबार को ढाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एसपी की तरफ से एक और बड़ा खुलासा किया गया। उनकी तरफ से बताया गया कि पति की हत्या के बाद शिलोंग से इंदौर गई थी सोनम। इंदौर जाकर के सोनम ने अपने प्रेमी राज से मुलाकात की। इंदौर में किराए के घर में रुकी थी सोनम, जो से
उसके प्रेमी राज कुशवाहा की तरफ से दिलाया गया था। बेहद संवेदनशील मामला कि किस तरीके से हत्या की जाती है हनीमून पर पति की, और अब इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या की गई और वहां से शिलांग से सीधे इंदौर आ जाती है सोनम। 25 तारीख को पहुंचती है। 25 मई को पहुंचने के बाद एक किराए के मकान में रुकती है। इस पूरे मामले में अब सीन रिक्रिएशन होना है कि किस तरीके से उस घटना स्थल तक पहुंचते हैं जहां पर 4 फीट लंबी रेलिंग लगी हुई थी और वहां खाई में शव फेंक दिया जाता है राजा रघुवंशी का। तो ये तस्वीरें भी हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं 23 तारीख की, जब ये दोनों होटल से चेकआउट करके निकले थे घूमने के लिए, लेकिन वापसी नहीं हुई। जैसा कि राजा रघुवंशी की मां की तरफ से कहा गया था, जाने की टिकट थी, आने की नहीं। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने बयान दिया है, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। उमा रघुवंशी मांग कर रही हैं, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। उमा रघुवंशी, राजा रघुवंशी की मां का यह बयान है। क्या कह रही उमा रघुवंशी, सुनिए। राजा रघुवंशी की मां हमारे साथ हैं, जो कि लगातार पहले उन्होंने ये बात की कि किस तरह से सोनम जब तक मिसिंग थी, जब इस रात से पर्दा नहीं उठा था, तब तक वो सोनम की सुरक्षा की मांग कर रही थी। लेकिन अब वो काफी एग्रेसिव मोड में ये कह रही है कि फांसी की सजा होना चाहिए आरोपियों को। माता जी, अब पूरी तरह से तय हो गया है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को फांसी होना चाहिए। सोनम को क्यों, सोनम के साथ जो जो जुड़े हैं, जिसने साजिश रची थी, उनको सभी को फांसी होना चाहिए। मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलवाओ। सोनम ने 50,000 रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो बात आ रही है, राज को दिए थे, 50,000 रुपए के लगभग दिए थे, जिससे कि राज के जो सहयोगी हैं आकाश, आनंद और विशाल, इन्होंने वहां पर शिलांग में जाकर हत्या की। ये बात मेरे को नहीं पता है कि सोनम ने दिए थे, तो ये बात उसमें आई होगी, उसकी रिकॉर्डिंग में या उसके मैसेज में जो भी होगा तो सच्ची होगी। 2 तरह की प्लानिंग सोनम ने की थी। एक प्लानिंग उसकी थी शादी से पहले, जो हम बार बार सवाल कर रहे थे कि अगर सोनम राजी खुशी शादी के लिए तैयार हुई थी और अगर उसको भी प्रेमी था तो मना कर देना था, लेकिन उसके इसके पीछे भी साजिश थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा जो हैं, उसके पिता सख्त मिजाज के हैं और वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए राजी नहीं होंगे, राज कुशवाहा के साथ मैरिज के लिए राजी नहीं होंगे। इसीलिए उसने राजा को मोहरा बनाया, शादी कर ली रघुवंशी समाज में ही, और फिर उसने दूसरी प्लानिंग की कि किस तरह से शादी के बाद 4 दिन बाद कि इसकी हत्या करवाते, एक लूट का पूरा षड्यंत्र रचते हैं और उसमें ही हत्या हो जाएगी, और जिसके बाद वो विधवा होने के बाद वो राज कुशवाहा से शादी कर लेगी और उसके पिता भी राजी हो जाएंगे। ये उसने कैसी साजिश रची, कैसी नहीं रची, ये तो वो ही जानती है। और उसने क्यों रची ये साजिश रची, तो उसको शादी नहीं करना था तो किसी माँ, कोई माँ अपने बेटे को तो नहीं खोती। हम उसको जबरदस्ती थोड़ी ना लेके आ रहे थे हमारे यहाँ, उसको मना कह देना था कि मेरे को राजा पसंद नहीं है या राजा से शादी नहीं करना। और अगर ये भी नहीं कह पा रही थी तो उसको ये बोलना था कि है ना राजा, तुम ऐसा बोल दो कि मेरे को सोनम पसंद नहीं है, तो कुछ भी बात करके टाल देते। हम उसके घर वाले को बताते भी नहीं कि तुम्हारी लड़की ने हमको ऐसा बोला, तो कम से कम आज हमारा लड़का जीवित तो होता। और सोनम ने ही सब कुछ करा है, सारी सच वो आ रही है, जिधर से देखो उधर से सुनने को कि सोनम ने करा, सोनम के साथ जो 4-5 लड़के मिले उन्होंने करा। तो सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि उनको फांसी दी जाए। एक बात ये भी निकलकर सामने आई है कि जब सोनम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किलर वहां पर थे और वो थक गए थे पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान और उन्होंने हमला करने से इनकार कर दिया था, तब सोनम ने करीब 20 लाख रुपए का लालच दिया था उन्हें कि वो आप अगर हत्या कर देते हैं तो 20 लाख रुपए देगी।